रहमानुरहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अज असी साढ़े 2 लैक्चर हो चुके। तीसरे लैक्चर दे विच असी मैटलैब के बारे च मज़ीद पढ़ांगे। तो ये जड़े इस लैक्चर दे विच जिहड़ी चीज़ असी डिस्कशन करनी आ, असी पढ़ना बेसिक रूल्स पढ़ने ने। बेसिक रूल का मतलब है कि असी अगर कोई भी सानू वेरीएबल की जरूरत होंदी है, कोई भी मैथमैटिक्स नू सॉल्व करिए तो सानू पता उहदे विच वेरीएबल इनवॉल्व होंदे ने। तो असी वो वेरीएबल किस तरीके दे नाल असी जिहड़ा मैटलैब दे विच लिख सकते हैं कि किहड़े चीज़ां असी लिख सकते हैं वेरीएबल के तौर पर, तो किहड़ियां चीज़ां असी वेरीएबल मिसाल के तौर पर असी जिहड़े भी वेरीएबल नाम देना उन्होंने इंग्लिश अल्फाबैट का नाम देईदा। न्यूमैरिकल वैल्यू यानी 1 2 3 4 5 तो ये शुरू नहीं होंदा। ठीक है, इस तरह करके असी बेसिक जड़े ने रूल्स पढ़ने ने वेरीएबल नू नाम देन। इसी तरीके दे नाल असी नंबर 2 ते असी बेसिक कमांड्स पढ़नियां वा कि सानू जिहड़ियां इहदे विच चाहते कमांड बहुत सारी इहदियां कमांडां, लेकिन मैं 4-5 डिस्कशन करांगे जिसका इस्तेमाल जिहड़ा बहुत ज़्यादा तो उहदा पता स्टूडेंट नू पता होना लाजमी आ। चौथे नंबर ते असी कोई भी फंक्शन आ उहदा ग्राफ ड्रा करना वा, जो भी करना वा सानू उहदी डोमेन की जरूरत होंदी है। तो डोमेन नू असी किस तरीके दे नाल लिख सकते असी वो डिस्कशन करांगे। फिर आखिरी नंबर ते असी जिहड़ा वा वो असी ग्राफ मुख्तलिफ जिहड़े फंक्शन होने उन्हां दे ग्राफ बनाने वो किस तरीके नाल बनाने उस इंशाल्लाह डिस्कस करांगे। बेसिक रूल्स टू राइट अ सिंटैक्स कि यानी असी कोई भी मैटलैब दे विच कोई चीज़ लिखनी आ, कोई फंक्शन आ, उन्होंने ग्राफ बनाना वा, उहदा कुछ भी करना वा, उन्होंने सॉल्व करना वा, तो वो बेसिक सिंटैक्स की चीज़ आ इस्तेमाल असी कर सकते हैं। जे चंद एक चीज़ आ जी बयान। नंबर 1 कि सेंसिटिव लैंगुएज। सेंसिटिव लैंगुएज का मतलब है कि अगर कोई तुसी कैपिटल ए नाम दिता वा किसी वेरीएबल नू तो वो एज अ कैपिटल वेरीएबल ही उन्होंने कंसीडर करेगा। अगर वो जगह पर स्मॉल ए असी लिख दिता यदा मतलब वो उन्होंने एक्सैप्ट नहीं करेगा, उत्थे ही वो एरर दे देगा। इस करके इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि जिहड़े वेरीएबल नू तुसी इस्तेमाल करना वही वेरीएबल तुसी इस्तेमाल करोगे। अगर तुसी कोई होर वेरीएबल इस्तेमाल करेगा उत्थे ही वो एरर दे देंगे। असी इस तो बाद चो चंद एक रूल पढ़ के असी फिर इनू प्रैक्टिकली भी देखांगे। है देखो सैमीकोलन। सैमीकोलन असी पहले भी पढ़ चुके हैं। सैमीकोलन की करदा वा, सैमीकोलन सानू हैल्प करदा कि स्क्रीन दे विच वो रिजल्ट शो ना होवे। अगर चाहते हैं कि असी कोई चीज़ लिखीए साढ़े को रिजल्ट शो ना हो तो असी उहदे वास्ते सैमीकोलन इस्तेमाल कर लीदा। ये भी बड़े क्योंकि अगर सैमीकोलन इस्तेमाल ना करिए तो साडा प्रोग्राम बहुत वड्डा हो जाए तो सानू समझ भी ना आवे, अंडरस्टैंडिंग करनी साढ़े वास्ते मुश्किल हो जाए। नंबर 3 कि नाम असी किस तरीके ना, ये बड़ा इंपोर्टेंट आ कि कोई भी फंक्शन नू असी नाम किस तरीके ना देना। कोई भी और स्टार्ट जिहड़ा वा वो अल्फाबैट तो होना, यानी कि ABC। छोटी ABC भी हो सकती, वड्डी ABC भी हो सकती, वो थोड़ी मर्जी है। दूसरे नंबर पर नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं तो अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते। ये 3 चीज़ां तुसी वेरीएबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते, लेकिन ये शर्त आ नंबर कभी भी पहलों नहीं आएगा अल्फाबैट तो पहलों। यानी कि स्टार्ट कोई भी वेरीएबल जिहड़ा वा वो वेरीएबल जिहड़ा वा वो नंबर तो नहीं शुरू होएगा या अंडरस्कोर तो नहीं शुरू होएगा, ABC तो शुरू होएगा। तो दूसरी गल कि ये स्पैशल कुछ ऐसिया चीज़ां वा जिदा पाई है PI पाई आ, ये स्पैसिफिक फंक्शन है पाई वास्ते। असी ये वेरीएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह अगे डिफरेंशिएट वास्ते DIFF आ, असी किसी नू ये वेरीएबल नाम नहीं दे सकते। सानू सिर्फ और सिर्फ वो नाम देने पैने आ जड़े ये बिल्ड इन नहीं है। चन बराबर बराबर ये साइनिंग वैल्यू असी वैल्यू किसी नू असाइन करनी हो A = 3, जो भी असी कितने भी ए इस्तेमाल करना वा उत्थे उन्हें जड़ी वैल्यू उन्होंने ना 3 वैल्यू पुट कर देनी। दूसरा यह बड़ा प्यारा जिहड़ा वा सिंबल आ परसेंटेज वाला, ये सानू इस तरीके ना फ़ायदा दिंदा वा कि अगर असी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, असी लाजमी नहीं कि एक प्रोग्राम लिख लिया तो असी रोज़ ही उन्होंने देखना। बाज़ ऐसे प्रोग्राम होंगे बाज़ बहुत देर बाद सानू तो साड़ी याददाश्त एड्डी अच्छी नहीं होंदी कि सानू याद होवे असी ए लाइन लिखी सी ते क्यों लिखी सी। तो इस करके परसेंटेज जिहड़ा वा फीसद का जिहड़ा वा अलामत इस्तेमाल करते हैं। उहदे नाल असी फीसद की अलामत करके कमेंट असी लिख देंगे आ कि असी Y = 3 लिखिया, असी लिख देंगे A सी Y इस वास्ते लिया।
लेकिन ये रिजल्ट विच शो नहीं होंदा, सिर्फ तुहानूं कोड दे विच शो होएगा, जो रन करोगे उहदे विच ये रिजल्ट शो नहीं होगा। इस करके असी कितों भी देखांगे जो साडा दिल करेगा सानूं ईजीली जी उहदी समझ आ जाएगी। बेसिक कमांड पहलों असी ये तो पहलों असी ए रूल्स देख लीए, पहलों थोड़ा सा प्रैक्टिकली जी चीज़ा असी इस्तेमाल की है, यानी कि मिसाल के तौर पर यह साढ़े को मैटलैब है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल पहला असी सेंसिटिव आ जी, ए अगर ए लिख दे ए इज इक्वल टू 5 लिखिए, ठीक है, तो बी असी लिख लीए इज इक्वल टू 3 लिख लीए। हुण ए वड्डा वा बी छोटा, अगर असी इदा करते हैं यानी कि जमा करना चाहते असी इदा करते ए जमा स्मॉल बी की बजाय कैपिटल बी लिख लेंगे, है तो दोनों बी, लेकिन क्योंकि ये सेंसिटिव आ बी जो छोटा उन्होंने डिफरेंट कंसीडर करता, वड्डे नूं डिफरेंट, इत्थे एरर दे देगा फौरन। ए देखो फौरन एरर दे, वो कहता नहीं जी ये तो नहीं, इहदा तुसीं ए तो नहीं चाहते ए जमा बी स्मॉल बी, ਇਹਦਾ मतलब ये बड़ी सेंसिटिव लैंगुएज ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ वेरीएबल इस्तेमाल करता ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ इस्तेमाल कर सकते हो, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ जी, नंबर 2 ਤੇ सैमीकोलन, यानी कि अगर मैं लिखा जी ए जिदा उत्थे लिखिया वा मैं वो सैमीकोलन इस्तेमाल किए है वाले, लेकिन मैं अगर सैमीकोलन इस्तेमाल नहीं करते नाल ही रिजल्ट आई जाने। देखियो जी इत्थे ए लिखिए मिसाल के तौर पर, देखो जी ए लिखिया वा जी बराबर पा के मैं लिखता जी 4, हूँ मैं सैमीकोलन इस्तेमाल नहीं किया, इतने मैंने को फौरन रिजल्ट शो हो जाएगा। लेकिन देखो इत्थे असी कीता सी, इत्थे सैमीकोलन इस्तेमाल किया, साडे को रिजल्ट शो नहीं होया, अगे कहना नवा लिखो चीज़, लेकिन इत्थे मैं इज इक्वल टू 4 लिखा, सैमीकोलन नहीं पाया, साडे को डायरैक्ट ही शो हो गया। दूसरा तीसरी जी इंपोर्टेंट चीज़ सी उसी वेरीएबल का नाम देना, वेरीएबल कोई भी नाम देना असी ए बी सी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके दे नाल असी न्यूमैरिकल यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके नाल असी अंडर स्कोर यूज़ मैं किसी वेरीएबल नाम दे फॉर एग्जाम्पल 3 4 दिता मैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर फॉर एग्जाम्पल नंबर तो शुरू कर, देखियो फौरन एरर दे देना ए एफ बराबर है 2F बराबर है 4 दे, इनू एक्सैप्ट नहीं करेगा, वो कहता एरर आ। कोई भी वेरीएबल जड़ा वा वो एक्सप्रैशन जड़ा वा वो नंबैरिकल नंबरस यानी कि 1 2 3 4 5 या किसी भी नंबर तो शुरू नहीं होना, बल्कि सारा का सारा जड़ा वा वो अल्फाबैट तो शुरू होना, ठीक है जी। ये बड़ी इंपोर्टेंट चीज़ है, इनू इसका खास ध्यान रखना है। ये हूँ नैक्सट असी जड़ा नैक्सट अपनी स्लाइड पर जाते, नैक्सट च भी बड़िया ना 2-3 प्यारिया चीज़ा दसिया हुई वा साढ़े को। बेसिक कमांड आ, बेसिक कमांड दे विच हू का मतलब आ कि असी केड़े वेरीएबल इस्तेमाल, देखो असी अगर बहुत वड्डा प्रोग्राम लिखते हैं, असी ए नाम दिता, सानू बाद चो याद भुल गया कि असी किसी होर वेरीएबल भी नाम देना सी, अगर उन्होंने दोबारा ए दिता तो उन्होंने एक्सैप्ट नहीं करेगा, ठीक है। सानू असी देखना होवे कि केड़े वेरीएबल असी इस्तेमाल किए आ, असी हू ऑपरेटर असी हू लिखांगे इंटर दबावांगे, सानू पता चल जाएगा कि ए वेरीएबल इस्तेमाल होए। दूसरा क्लीयर क्लीयर आल लिखांगे तो वर्कशॉप दे विच जिन्ने भी वेरीएबल आ वो सारे दे सारे जड़े खत्म हो जाएंगे। तीसरी जड़े इनू आप प्रैक्टिकली करके देखांगे ताकि थानू अंडरस्टैंडिंग हो। देखो जी क्लीयर एक्स वाई का मतलब है कि अगर तुसी एक्स वेरीएबल रिमूव करना चाहते हो या वाई वेरीएबल इस्तेमाल सारे नहीं करना चाहते, यह क्लीयर आल का मतलब है जिन्ने वेरीएबल इस्तेमाल किए सारे खत्म करना। लेकिन अगर तुसी चाहते कोई एक वेरीएबल खत्म हो, 2 खत्म हो, 3 खत्म हो, तो तुसी क्लीयर लिख के वो वेरीएबल का नाम लिख देना, इंटर देना, वो वेरीएबल जड़ा वो खत्म हो जाएगा। तीसरा भी बड़ा इंपोर्टेंट है CLC, एक ही करता कमांड विंडो नू खाली कर देंदा, पूरी दी पूरी कमांड विंडो नू ये खाली कर देंदा। तो इत्थों साढ़े को जड़े हुण ये तीनों चीज़ां जड़ी चाहे चीज़ां असीं ना मैटलैब पे चेक करते। फॉर एग्जाम्पल है देखो जी इन्ना कुछ सानू नज़र आ रहा है, इन्ना कुछ है वाला सारा असीं चाहते हैं कि ये सारा खत्म हो जाए। असीं लिखा कमांड विंडो दे विचों खत्म, जो कमांड विंडो चो खत्म करना होवे आ वर्कशॉप च अलहदा वा, ये नहीं खत्म होना कमांड विंडो वास्ते। असीं लिखदे CLC करना वा, तो यह देखो एच भी लिखिए, एच भी नंबर लगे, सिर्फ इतने खत्म होने CLC लिखांगे, यह देखो सारे खत्म हो गए, ठीक है। तो दूसरी असी की पढ़िया सी जी कमांड हू की HOW करूँगे। देखिए साढ़े को वेरीएबल कहते जी ए इस्तेमाल किया होया वा, ए वेरीएबल इस्तेमाल किया वा, ए वेरीएबल इस्तेमाल किया, ए वेरीएबल इस्तेमाल किया, साढ़े को सारे दे सारे वेरीएबल आ जाते। हुण तीसरा की है जी कोई एक या 2 वेरीएबल खत्म करने हुए वर्कशॉप दे, असी फॉर एग्जाम्पल एक खत्म करना चाहते, असी लिखांगे CLEAR क्लीयर
ए वेरीएबल कैपिटल ए जोड़ा ए वाला खत्म करना चाहते, देखियो जी इंटर प्रेस करांगे, आ देखो जी एच ए खत्म हो गया, हुण ए नहीं है। हुण ए सारे ही खत्म करने होन उहदे वास्ते की करना सी, CLEAR क्लीयर आल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆਲ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੇ, CLC ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ CLC ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ CLC ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਇਹ ਕਮਾਂਡਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 3 फिर बाद थोड़ी देर बाद A = 5 दे दिता तो A = 5 नूं मैटलैब ने चुकना, A = 3 नूं नहीं चुकना। इस करके इस चीज़ का खास ख्याल रखना वा, तुहानूं पता होना चाहिए तुसीं किहड़े-किहड़े वेरीएबल दे ने, तुसीं वेरीएबल नूं खत्म करना ते किस तरीके नाल कर सकदे आ। असीं ये सारे दी सारी जिहड़ी है इस बारे च। उस तो बाद चो ए साडे हो गए ने, अगे आ गया जी बेसिक रिलेशन। वही अगर लैस दैन वास्ते इस्तेमाल करना हो, लैस दैन इक्वल टू वास्ते करना हो तो ए साइन इक्वल वास्ते करना हो कि ਉਹਦੇ वास्ते डबल इक्वल आ जाते, ठीक है। अगर साढ़े को नॉट इक्वल आना हो, असीं नगेशन का साइन लाते हैं फिर इक्वल आ जाते, साढ़े को आ जाता। आगे अगे ए बड़ी इंपोर्टेंट, क्योंकि अगर कोई भी तुसीं फंक्शन ड्रा करना वा तो तुहाडे वास्ते लाजमी है, तुहानूं पता होना चाहिए। मैं 3-4 किस्मां दी डोमेनां दे जिहड़े आ ओह दस्से ने। नंबर 1, अगर तुसीं चाहते हो कि वैल्यूज़ जिहड़ी आ ओह फिक्स वैल्यूज़, यानी कि तुसीं कहंदे कोई फंक्शन है f(x), ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 चैक वैल्यू पुट करना चाहते, 4 वैल्यू पुट करना चाहते, 5 वैल्यू पुट करना चाहते, 3 4 ते 5, तुसीं की करांगे, तुसीं की सिंपल ए मैट्रिक्स लिखते हैं, ए बराबर स्केयर ब्रैकेट लाते, तो यह देखो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ तुसीं पूरे फंक्शन दे विच 5 वैल्यूज़ पुट करना चाहते, तुसीं इस तरीके नाल स्केयर ब्रैकेट दे विच वो सारे कल्ले स्पेस दे के लिख देने आ। ते फंक्शन दे विच पहले 2 पुट होएगा, फिर 3 पुट होएगा, फिर 4 पुट होएगा, फिर 5 पुट होएगा, फिर 10 पुट होएगा। इस तरीके दे नाल तुसीं स्पैसीफिक वैल्यूज़ पुट करनियां होवे कि सानू सिर्फ 2 ते वैल्यू चाहिए, 4 ते चाहिए, 5 ते वैल्यू चाहिए है, सी डोमेन फिर इस तरीके दे नाल स्केयर ब्रैकेट दे विच बंद करके इस चीज़ां नूं इस करीदा। नंबर 2 ते साडे को कोई नंबर 10 तो 15 तक रेंज होवे, 8 तो 9 तक, यानी कि असी पुट करना वा जी 8 9 10 11 12 13, 8 तो लैके 13 तक असी लिख देंगे, 8 लिखते हैं, कोलन ला देंगे, फिर 13 लिख लेंगे। ए देखो जी, मिसाल के तौर पर देखो जी 15 तो लैके 20 तक गिनती, असी डोमेन 15 तो लैके 20 तक सारी वैल्यूज़ पुट करना चाहते फंक्शन, असी की लिखते 15 कॉलन इस्तेमाल करना, 2 डॉट जोड़े जिन्होंने असी निस्बत भी कहते हैं, ठीक है। तो असी वो इस्तेमाल करके जी देखो जी 15 निस्बत 20 किया, क्लिक किया, 15 16 17 18 19 20 साढ़े को आ गया। ये तो है कि असी एक का डिफरेंस, अगर तुसी अपनी मर्जी का डिफरेंस करते 15 तो लैके 20 तक गिनती है, असी चाहते ये 5 ये दरम्यान जोड़ा वा 0.5 डिफरेंस हो या 0.1 डिफरेंस हो, 0.3 डिफरेंस हो, फिर असी की करीदा देखो जी एन टू एम की रेंज, लेकिन असी डिफरेंस अपनी मर्जी का रखना चाहते हैं। तो आ देखो जी 2 तो लैके 4 तक, लेकिन वो दरम्यान डिफरेंस कितना होना चाहिए 0. यानी कि अगला नंबर 0.5 के डिफरेंस होना चाहिए। देखो 2 2.5 3, ठीक है। देखो हर एक नंबर अगला जोड़ा वा वो जोड़ा 0.5 डिफरेंस दे विच आ रहा। तो इस तरीके दे नाल असी अपनी मर्जी का डिफरेंस रख के इसका फायदा ये हुंदा, इस जगह ते ग्राफ साडे को अच्छे नहीं आते इन्हां नाल। अगर चाहते एक वैल्यूज़ पुट कर साडे को जितना ही डिस्टेंस कम होएगा ग्राफ साडा उन्ना ही वाजिया होगा, उन्ना ही क्लीयर होगा। अगली एग्जाम्पल दे विच असी ये चेक करना डोमेन ऑफ फंक्शन के अगर तुसी चाहते हैं कि 100 हिस्से होन, तुसी के 2 नंबर आ उन्होंने दरम्यान 100 पॉइंट बनाना चाहते हैं, असी उहदे वास्ते लाइन स्पेस लाइन LINSPAC स्पेस लिख के ब्रैकेट छोटी लाई दी तो नंबर 2 लिख दी तो वो N तो लैके M तक 100 हिस्से कर दिंदा उहदे पूरे दे पूरे। मिसाल के तौर पर देखो मिसाल, अगर तुसी चाहते हो N ते M दे कोई 10 पार्ट होन, 12 पार्ट होन, 15 पार्ट होन, तो असी उदा ही लाइन स्पेस करके N ते M 2 नंबर लिखी दे। फिर अगे असी उहदी काउंटिंग लिख ली दे कि उहदे 5 हिस्से बनने चाहिए,
ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 6 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 8 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਟਲੈਬ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸ 2 9 5 2 3.5 2 5.5 7.2 5 ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 5 ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਨੇ 1 2 3 4 5। ਅਗਰ ਇੱਥੇ 6 ਲਿਖਦੇ 2 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ 6 ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹ 5 ਨਾ ਲਿਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ 2 9 ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਲਾਈਨ SPAC ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,3 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 10 ਪਾਰਟ ਬਣਨੇ। ਥੋੜੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਸਪੈਲਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ 100 ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਗਏ 2500। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 12 ਤੋਂ 13 ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 100 ਪਾਰਟ ਬਣਾਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ C ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 5 ਪਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾਂ 10 ਪਾਰਟ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ V, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 7 ਪਾਰਟ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਪਾਰਟ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ 1 2 3 4 5 6 7 ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਹਨੂੰ CLC ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, CLC, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਜ਼ਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮੇਨ ਆ ਰੇਂਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, B ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਲਿਖੀ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੋਮੇਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਂਜ ਲਿਖੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ 2 3 4 5 2 6 9 5। ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ A ਲਿਖਾਂਗੇ B ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਲਾਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਲਾਟ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਬਿਲਡ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਪਲਾਟ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਸਾਈਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹਦਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2π ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2π ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2π ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 0 ਯਾਨੀ ਕਿ N ਤੋਂ ਕੋਲਨ ਲਾ ਕੇ B ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਡੋਮੇਨ ਲਿਖੀ ਰੇਂਜ ਲਿਖੀ ਇਹ ਹੜਕੋਰਾ। ਆ ਦੇਖੋ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੂਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੋਮੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦੇਖਿਓ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਣੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਪਾਈ ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਸਟੈਂਸ 0.1 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ y ਨੂੰ वेरिएबल नाम दिता, प्लॉट एक्स वाई किया। देखो जी ग्राफ साढ़े को देखो है कितना समूथ आ गया, कितना क्लीयर हो गया ग्राफ साढ़े को। सिंपल अगर ऐ इस्तेमाल कर दिए साढ़े को क्लीयर इमेज नहीं आती, लेकिन असी अगर ए दरम्यान होर डिस्टेंस कम कर दिए 0.0001 कर दिए, साढ़े को होर क्लीयर आ जाएगा, होर साढ़े को प्यारा रिजल्ट आ जाएगा। अगे मिसाल दी यही हूँ लाइन स्पेस की क्या जी 0 से लैके 2 पाई तक 100 हिस्से बनाने, ठीक है। 100 हिस्से का असी ग्राफ ड्रा करना, तो की करांगे मजीद समूथ हो गया काम। इस तरह ਇਹਦਾ मतलब है कि डोमेन की वैल्यू पुट करना बड़ी इंपोर्टेंट है, कि असी दिमाग लगा के सोच समझ के फंक्शन की डोमेन की, ताकि साढ़े को बेहतर तो बेहतर ग्राफ जोड़ा वा सानू फायदा भी हो। एक्सरसाइज दी है कि कोई भी y=x साढ़े को फंक्शन आ 0 से लैके 100 तक, लेकिन उन्होंने दरम्यान डिफरेंस 5 का, यानी कि असी की करांगे डोमेन किदा दोगे 0:, ठीक है 5:100, तो हर एक दरम्यान जो 100 का, तो अगे y=x तो प्लॉट एक्स वाई करना साढ़े को हो आ जाए। इसी तरह एग्जाम्पल आ y=x² हो, ठीक है, तो यदा असी ग्राफ बनाना हो, उन्हें क्या जी इंक्रीमेंट यदि फस्ट पहली तो सेम ही रखनी है विद सेम फंक्शन, बट इन दी सैकेंड टाइम वी विल रिड्यूस दी, असी साइज़ उच्चे नीवे करने हैं, कि पहलो डिफरेंस जोड़ा वा वो 2 का रख लाँगे, फिर डिफरेंस 0.1 का रख लाँगे, तो साढ़े को असी ग्राफ चैक करने जिदा असी यह मिसाल दे विच कीते। तीसरी मिसाल है वा कि साढ़े को अगर देखो पोलिनोमियल्स आ, ठीक है, अगर पोलिनोमियल्स है, पोलिनोमियल्स नू सॉल्व करना हो असी अपनी मर्जी ना, तो तुसी डोमेन ले लेनी है, तो इन्हों ड्रा करना साढ़े को ये आ जाना। नंबर 4 है देखो ई की पावर ये प्लॉट सिंपल उदा ही पहले डोमेन लैनी है, डोमेन तुसी अपनी मर्जी की लै लो इन्हां च, ठीक है। इतने डोमेन नहीं दी हो, लेकिन असी ग्राफ ड्रा करने हैं, ये पहले लिखना जी ये की होना जी ई की पावर ई एक्सपोनेंशियल वास्ते जोड़ा वा ई वास्ते असी EXP यूज़ करीदा, असी की लिखांगे ये वास्ते EXP। मैं थोड़ा मिसाल दिंदा जी, मिसाल लिखना हो ये तुसी लिखोगे y=EXP, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल वास्ते अगे की जी -1.5 अगे स्टार एक्स वेरिएबल आ, असी एक्स स्टार दे देंगे, ठीक है। अगे असी मल्टीप्लाई करना, इसी तरीके असी उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे, बाकी ना मल्टीप्लाई करके दूसरा साइन 10x लिख देंगे, साढ़े को आंसर आ जाने। नैक्सट जोड़ा वा असी जोड़ा देखो जी नैक्सट असी जो लैक्चर विच करना वा उहदे विच आंदे एक चीज़ आ, वो भी ग्राफ दे ही रिलेटेड असी करनी है काम। नंबर 1 असी सैटिंग कलर, मुख्तलिफ कलर्स किस तरह ग्राफ दे विच करने, इंट्रोड्यूस करने, टाइटल ऐड करना होवे, लेबल्स करनी होवे, स्केलिंग होना ग्राफ करनी होवे, स्केल्स करना होवे, ग्रिड्स पॉइंट शो करने होवे, इसी तरह एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो असी इस तरीके दे नाल देखो जी कितना ही प्यारा सॉफ्टवेयर आ, सानू बड़ी हैल्प आउट दिंदा वा सानू मैथ दे मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करन दे। ते फिर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस जेह्ड़े लैक्चर हो रहे इन्हां दे बारे च कमेंट जेह्ड़े ने वो लाजमी दो, अगर तुहानू अच्छे लगदे ते इनू सब्सक्राइब भी करो, ते मजीद जो कुछ तुसी पुछना चाहते हो तुसी कमेंट दे विच दे के लाजमी पूछो कि असी इस इनू किस तरीके ना मजीद इंप्रूव, जिन्नी तुसी प्रैक्टिस करोगे। देखो ग्राफ बनाना थोड़े को हर लैवल FSC लैवल ते भी BSc लैवल ते भी हर लैवल ते थोड़े को ग्राफ्स है ने, तुसी किताब कढो, मैटलैब खोलो, सीधा सीधा डोमेन रेंज डिफरेंट डोमेन रेंज में पुट करके असी वैल्यूज पुट करो, थोड़े को आ जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।